मैं पीके प्रभाकर। दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बेसिक फिजिक्स बताने जा रहा हूं। बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड फॉर फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, इसके पहले मैं आपको बताया था व्हाट इज एन एंगल और डेफिनेशन दिया था। An angle is the ratio of intersected arc length of a circle to its radius. An angle is the ratio of intersected. An angle is the ratio of intersected arc length of a circle arc length of a circle to its radius whose center lies at the point of intersection lies at the point of intersection of two straight lines. एक एंगल जो है वो रेशियो है, अनुपात है दो लेंथ का, चाप का और सर्किल के रेडियस का। तो जरा गौर से देखें, ये आर्क लेंथ है ए बी, इसे हम लोग हिंदी में चाप कहते हैं। अगर यह आर्क लेंथ एल है, एंगल अल्फा है, रेडियस आर है, तो एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा इक्वल टू एल वाई आर। एल जो है वो दूरी की इकाई है जिसे हम सेंटीमीटर में कहेंगे, आर भी दूरी की इकाई है जिसे हम सेंटीमीटर में कहेंगे। तो सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गया। इस प्रकार एंगल की कोई इकाई नहीं है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इसे रेडियन कह के पुकारते हैं। जैसे अगर कोई कह दे 2 3 4 5, तो क्या समझेंगे? सर 2 रुपया मांग रहे हैं, 5 लड़की का बात कर रहे हैं, 10 लड़के का बात कर रहे हैं। इसलिए चूंकि इसकी कोई इकाई नहीं है, तो सुविधा के लिए, ताकि लोग समझें कि हम एंगल की बात कर रहे हैं, अतः इसे रेडियन कह के पुकारा जाता है। लेकिन याद रहे, रेडियन इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। इट हैज गॉट नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो सिंस an angle is the an angle is the
ratio, hence it has got no unit, no dimension. चूंकि एंगल एक रेशियो है, अतः इसका न तो कोई इकाई है, न तो कोई बीमा है, न तो कोई डायमेंशन है, लेकिन हम लोग इसे सुविधा के लिए रेडियन कह के पुकारते हैं. सिंस एन एंगल इज द रेशियो, hence it has got no unit, no dimension. However, for simplicity, the angle measured in this way given the name radian. इस प्रकार एंगल को हम लोग रेडियन कह के पुकारते हैं. याद रहे, एंगल की कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है. OX एक फिक्स्ड लाइन है जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन कह के पुकारते हैं. OP एक रोटेटिंग लाइन है, और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगल यह L है. इस एंगल को हम लोग यदि अल्फा कहें और ये रेडियस R है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अल्फा इक्वल टू L/R रेडियन. याद रहे, रेडियन यूनिट नहीं है, इकाई नहीं है. अगर इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं, ये L है, ये रेडियस R है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन एंगल बी मस्ट है थीटा इक्वल टू L/R. सिमिलरली अगर यह एंगल बीटा है, आर्क लेंथ L है, रेडियस R है, तो बीटा इक्वल टू L/R. इस प्रकार हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. इसको फिर से एक बार देख लिया जाए. अगर यह एंगल फाई है, L हुआ, रेडियस R है, तो थीटा इक्वल टू होगा L/R. रेडियन को हम लोग C से भी सैंपल देते हैं.
ये फिक्स्ड लाइन हुआ, ये रोटेटिंग लाइन हुआ ओपी, ये एंगल थीटा हुआ, ये आर्क लेंथ हुआ, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थीटा इक्वल टू एल वाई आर। ये सरकमफरेंस हुआ, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो हम लोग जानते हैं कि सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। अगर हम सेमी सर्किल की बात करें तो इस प्रकार ए टू बी जो सरकमफ्रेंस होगा वो इसमें हमको 2 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो इस प्रकार यहाँ पर एल के जगह हम रखेंगे पाई आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल होगा। इसे हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन रेडियन इकाई नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री। इस प्रकार यह एक फार्मूला प्रूफ हुआ, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री ETC। मैं एक दो बता देता हूं, बाकी तुम खुद बनाओगे। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। देयरफॉर 30 डिग्री होगा पाई बटे 180 गुने 30। आप काटें, 3 छक 18 पाई बटे 6 रेडियन। सिमिलरली अगर हम 120 डिग्री को आपको बता दे रहा हूं, तो सिंस 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, देयरफॉर 120 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 गुने 120। शून्य से शून्य काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18, ये हो गया 2 पाई बाई 3। इस प्रकार हम सारे डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं वेरी इजीली। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो,
ज्योमेट्रिकल रेशियो। इसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर ही पूरा मैथमेटिक्स और पूरा 11th-12th का फिजिक्स आधारित है। इसे ठीक से समझें। यह डेफिनेशन सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले सऊदी अरब के इंजीनियर को एक पुल बनाना था, तो उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले पुल पर चढ़ते हैं फिर पानी में उतरते हैं, तो उन्होंने घर पर एक छोटा सा पुल बनाया था और उसमें उन्होंने 3 रेशियो निकाला। पहला रेशियो निकाला, वाई को कहा उन्होंने मीटर में, आर को कहा मीटर में। खूब ध्यान से देख लीजिए, ये दूरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी गए, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई दूरी गए, और ये हाइपोटेनस कहलाता है। उनकी बेटी का नाम था जिया, तो जिया के नाम पर उन्होंने इस रेशियो का नाम रखा साइन अल्फा। ठीक उसी प्रकार एक्स एक्सिस के नापा दूरी, उसे कहा एक्स मीटर, और ये आर को कहा मीटर में। मीटर मीटर कट गया, इसकी भी कोई इकाई नहीं है। उन्होंने अपनी छोटी बेटी के नाम पर इस रेशियो का नाम रखा कोज्या, बाद में जिसे लोग इसे कॉस अल्फा कह के पुकारने लगे। तो ये कॉस अल्फा हो गया एक्स बाई आर। ठीक उन्होंने फिर यह वर्टिकल डिस्टेंस वाई मीटर में है, एक्स भी मीटर में है, इस रेशियो को उन्होंने tan अल्फा का नाम दिया। अब देखिए, इसकी भी कोई इकाई नहीं है, चूंकि यह भी 2 डिस्टेंस का अनुपात है। तो इंडियन गणितज्ञ ने कैसे अपने लैंग्वेज में इसे कास्ट किया, व्यक्त किया, इसे जरा देखें। तो ये x है, ये y है, p है, x है, y है, ये r है, ये x, ये y, ये अल्फा। तो इंडियन गणितज्ञ ने जो सऊदी अरब ने डेफिनेशन दिया था, उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर उन्होंने भी लिखा साइन अल्फा को, जैसा कि उन्होंने कहा था y बटे आर। उन्होंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा था y कोऑर्डिनेट बटे 2 पॉइंट के बीच की दूरी। इंडियन गणितज्ञ ने इसका नाम दे दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और आर को कहा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। सऊदी अरब वाले ने कॉस अल्फा को कहा था एक्स कोऑर्डिनेट बटे 2 पॉइंट के बीच की दूरी, और इस एक्स कोऑर्डिनेट को इंडियन गणितज्ञ ने बेस कह के पुकारा। बेस बाई हाइपोटेनस। और tan अल्फा को जो सऊदी अरब वाले ने y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट कहा था, इंडियन गणितज्ञ ने परपेंडिकुलर बाई बेस कहा। बाई बेस।
लेकिन बंधु, ये तो सऊदी अरब का है, ये इंडियन गणितज्ञ है, लेकिन मैंने भी, पीके प्रभाकर ने भी इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। तुम उसे याद रखना, वही ज्यादातर हमको कॉम्प्लिकेशन में, कॉम्प्लिकेटेड में वह सिंपल लगेगा। इसलिए तीसरा डेफिनेशन लिखिए। को आगे ही बढ़ा देता हूं। देखो बंधु, थ्री डायमेंशनल में, 3D में जब ट्रायंगल रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि लंब कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, आधार कौन है, बेस कौन है। कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमने एक ट्रिक और टेक्निक निकाला है, जो कि आपको बेस और परपेंडिकुलर बड़ा बहुत आसानी ढंग से पकड़ लेंगे। तो जैसा कि सऊदी अरब वाले ने कहा था, साइन अल्फा इक्वल टू वाई बटे आर, और इंडियन गणितज्ञ ने कहा था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेशन। लेकिन आपको याद रखना है फॉर सिंप्लिसिटी, साइड अपोजिट टू अल्फा, साइड अपोजिट टू अल्फा बाई हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस अल्फा को एक्स वाई आर, इसे हम लोग कहेंगे साइड एडजेसेंट टू अल्फा, बगल की भुजा, साइड एडजेसेंट टू अल्फा बाई हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट टू अल्फा बाई हाइपोटेनस। और tan अल्फा को, जिसे सऊदी अरब वाले वाई बाई एक्स कहते हैं, हम इसे साइड अपोजिट टू अल्फा डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू अल्फा कहेंगे। साइड अपोजिट टू अल्फा बाई साइड एडजेसेंट टू अल्फा, साइड अपोजिट टू अल्फा बाई साइड एडजेसेंट टू अल्फा। Whenever two straight lines cut each other at right angle, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को लंबवत काटे, whenever two straight lines
cut each other, cut each other at a right angle, then the point of intersection, point of intersection of the lines is called the origin, is called the origin. Point number 1, all distances measured from the origin, all distances measured from the origin, distances measured towards right of the origin given a positive sign. The distances measured towards right of the origin given a positive sign and that of left of the origin, left of the origin given a negative साइन। तो हम लोग सारी दूरियां ओरिजिन से मापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं, और इस मूल बिंदु ओरिजिन के दाहिने तरफ के दूरी को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और ओरिजिन के बाईं तरफ की दूरी को निगेटिव कहते हैं। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर को हम लोग पॉजिटिव कहेंगे और ओरिजिन से नीचे की दूरी को निगेटिव कहेंगे। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस measured upward from the origin, upward from the
origin given a positive sign and that of downward from the origin from the origin given a negative sign. Negative sign. Whenever two straight lines cut each other at right angle, then it divides the plane into four equal parts. Whenever two straight lines cut each other at a right angle, then it divides the plane into four equal पार्ट्स। तब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटे तब यह प्लेन को चार भाग में बांटता है। प्रत्येक भाग का नाम क्वाड्रेंट होता है, जिसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। If alpha less than 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ अल्फा लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इफ अल्फा लेस देन 270 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसे हम लोग कहेंगे थर्ड
quadrant. If alpha less than 360 डिग्री ग्रेटर देन 270 डिग्री, इसे हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें 7:15 हो गया, अब थोड़ी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगला क्लास हम कल फिर मिलेंगे यहीं के बाद। यहीं पर पॉइंट है, यहीं पर छोड़ना भी था, संजोग से आपको